हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 समझें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो क्वेश्चन क्या है? एक रेखा बिंदुओं 1, 0, 2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है और उसको 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो। एक लाइन है जो 1, 0 और 2, 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट की क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो ये पॉइंट है बच्चों, सपोज करो ये आपका 1, 0 है और ये 2, 3 है ना। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये हुई कि नहीं? इसको पॉइंट ए बोल दें और इसको पॉइंट बी बोल दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3। क्या कह रहा है कि 1, 0 और 2, 3 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट 1, 0, 2, 3 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, एक रेखा क्या है? लंब है। जो रेखा लंब है, सपोज ये रेखा लंब है ना, ये आपकी CD लाइन है। जो CD लाइन है, लाइन AB पर क्या है? लंब है। तो ना जो रेखा इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर लंब है, इस लाइन AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं? और वो पार्ट क्या है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1:n है, मतलब एक पार्ट 1 है और एक पार्ट n है, ऐसा क्वेश्चन ने बोल रखा है। तब कह रहा है किस लाइन का इक्वेशन बताओ? CD लाइन का इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक रेखा बिंदु 1, 0, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। एक रेखा है जो बिंदु 1, 0 और 2, 3 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, और 1:n के रेशियो में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो ना। एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, अ लाइन परपेंडिकुलर, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किस पर? इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर। इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर जो क्या कर रही है? जो लाइन परपेंडिकुलर वो क्या कर रही है? डिवाइड्स इन द रेशियो 1:n। जो लाइन AB को रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। देन उस लाइन का इक्वेशन बताओ। किस लाइन का? CD लाइन का इक्वेशन बताओ। तो आपको मैंने बोला था क्वेश्चन में कभी भी रेशियो वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? रेशियो वर्ड आ जाए तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना होता है? सेक्शन फार्मूला लगाना होता है। ध्यान दें, अगर रेशियो वर्ड आ जाए, अनुपात शब्द आ जाए, तो हमें सेक्शन फार्मूला लगाना होता है, विभाजन सूत्र लगाना होता है। और सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूले हम जानते हैं, एक हम इंटरनली डिवीजन जानते हैं और एक हम एक्सटर्नली डिवीजन जानते हैं। तो यहाँ पे इंटरनली या एक्सटर्नली डिवीजन तो बोला नहीं है, तो अभी हमने जो फिगर बनाया है उसके अकॉर्डिंग तो हमें इंटरनली ही समझ में आ रहा है। तो हम इंटरनली डिवीजन वाला फार्मूला क्या करेंगे? लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पे इंटरनली डिवीजन वाला फार्मूला लगाते हैं ना। और इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं E है, E पॉइंट है ना। तो इंटरनल डिवीजन का आप जो है फार्मूला लगाएंगे इंटरनल डिवीजन का। तो EX, Y इक्वल क्या होगा? M1x2 प्लस M2x1 है ना, अपान क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2। ऐसे Y में भी हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। यहाँ तक आया समझ में? अब यहाँ पे ध्यान समझेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? x1 y1, इसको m1 बोला जाएगा, ये आपका m2 और ये पॉइंट आपका x2 y2 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है? वैल्यू रख देनी है। वैल्यू रखें
m1 के प्लेस पे 1 और x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू n, x1 की वैल्यू 1 अपान 1 प्लस n। ठीक है, तो y जब आप इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो उसमें भी ना डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस n ही होगा, न्यूमरेटर में ही चेंज आएगा। यहाँ पे 1 इंटू y2 3 हो जाएगा, n इंटू 0 है ना, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट को बंद कर दें तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस n अपान 1 प्लस n। ठीक है, और यहाँ पे 3 अपान 1 प्लस n, ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, e का कोऑर्डिनेट हो गया। e का कोऑर्डिनेट हो गया कि नहीं। तो अब हमें लाइन CD पर एक पॉइंट मालूम हो गया कि नहीं। अब पॉइंट मालूम हो गया, एक पॉइंट मालूम हो गया है। अगर स्लोप भी मालूम हो जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम CD का इक्वेशन निकाल ही लेंगे ना। और ये परपेंडिकुलर है, AB और CD म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के क्या है, लंबवत। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, -1। अगर CD और AB एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1 होगा, है ना। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लें। ठीक है, अब आगे देखें, आगे आपको क्या करना है बेटा, AB की स्लोप निकाल लो। AB की स्लोप से किसकी स्लोप आ जाएगी, AB की स्लोप से किसकी, AB की स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइज अपान रन वाले फार्मूले से हम यहाँ पे AB की स्लोप फाइंड आउट करने वाले हैं। बताएं, 2 पॉइंट है ना, तो राइज अपान रन वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो लगा दो, तो y2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की 0, x2 की क्या है 2, x1 की 1। यहाँ तक आया। ये क्या आ गया 3 अपान 1, तो 3 आ गया। किसका स्लोप आ गया, AB का स्लोप आ गया। AB की स्लोप को m1 बोल दे रहे हैं, AB की स्लोप को क्या बोल दे रहे हैं, m1। यहाँ तक बात समझ में आया। AB का स्लोप आ गया, ये AB है, AB का स्लोप आ गया। AB और CD क्या है बच्चों, AB और CD म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, एक दूसरे के लंबवत नहीं है। तो अगर AB परपेंडिकुलर CD है तो क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। m1 हमने किसकी स्लोप मान रखा है, AB की, तो 3 आ गया कि नहीं, तो 3m2 बराबर -1। तो यहाँ से देखें m2 की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 आ गई कि नहीं। तो ये m2 किसकी स्लोप है, CD की। अब हमें CD पे 2 चीज़ें गिवन हो गई, क्या, स्लोप और पॉइंट गिवन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, इक्वेशन ऑफ CD ना, इक्वेशन ऑफ CD का समीकरण, और 1 पॉइंट फॉर्म क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर देंगे ना। तो यहाँ पर देखें, अब ये जो पॉइंट आया है ये किसका काम करेगा, अब ये हमारा x1 y1 बन जाएगा जी। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू देखें आप 3 अपान 1 प्लस n है, m की वैल्यू यहाँ से ना, m का मतलब यहाँ पे m2 से है, -1/3 और ब्रैकेट में x माइनस x1 2 प्लस n अपान 1 प्लस n। यही को सॉल्व कर लेंगे आंसर। इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, इधर उधर एलसीएम ले लीजिएगा, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।